हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज देखिए हम उसी ट्रिग्नोमेट्री का जो है दूसरा सवाल लेके आए हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। वैसे इतना टफ का नहीं है, लेकिन फिर भी उसी के बेस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे पहले मेरा 2 वीडियो जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए। पहली वीडियो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बेस बताया हुआ है सारा कि कैसे आप क्या आया है, 10 है तो 10 क्या है, 10 का वैल्यू क्या है, ये सब मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन फिगर फाइंड द 10p माइनस कॉट आर, है ना। ये एक फिगर दिया गया है और फिगर के हिसाब से हमें निकालना है कि 10p माइनस कॉट आर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है। और इसका जो है हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर, और जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर 12, और क्यू आर की वैल्यू दी ही नहीं गई है, यानी कि बेस की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस पर में मतलब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमको इसका बेस निकाल लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका बेस निकाल लेते हैं। और कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के की हेल्प से। तो पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी आर मतलब हाइपोटेनस हो गया है ना, और फिर आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसी की हेल्प से हम चलिए इसका बेस निकाल लेते हैं। तो पी आर की वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है 13 का स्क्वायर हम कर देंगे। पी क्यू की वैल्यू दी नहीं गई है, पी क्यू की आर क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम इसका एज इट इज रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। आर क्यू का स्क्वायर करेंगे तो उसका तो हमें पता ही नहीं है, 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब देखिए हमको आर क्यू का जो है निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। इसको जब हम आर क्यू यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे 169 में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ 25 बच जाएगा। अब हम आर क्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा वर्गमूल। तो इसका जो है 25 का वर्गमूल करेंगे तो आर क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें जो है बेस की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, है ना। अब हमको ये तीनों की भुजाओं की वैल्यू पता हो गई, हाइपोटेनस की, बेस की और परपेंडिकुलर की। अब चलिए हम उसी के बेस पे इसका हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10p हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 10p माइनस कॉट आर, है ना। हम इस सवाल को लिख लिए। अब हम चलिए जो जो वैल्यू दिया गया उसको हम रख देते हैं। तो हमने पहले दिन वीडियो में आपको बताया था साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और उसका होता है कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और उसका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का। तो 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10p। अब यहाँ 10p लिखा हुआ है, आप देखिए 10p यानी कि एंगल जो बन रहा है वो p पे बन रहा है ना। तो जहाँ हमने आपको बताया था कि जहाँ एंगल बन रहा है उसी के जो चिपका हुआ है उसको हम बेस हमेशा मानते हैं, और जो उसके जस्ट अपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो हम इसको मतलब उसको हम लंब मानते हैं। तो इस 10p के केस में हम क्या करेंगे, p जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 5 होगा, है ना, 5 होगा। और जो है b क्या होगा, बेस तो उसी से जो चिपका है यानी कि 12 होगा। तो इसको हम अभी एज इट इज रहने देते हैं।
माइनस अ कॉट आर। अब देखिए कॉट आर दिया गया, अब कॉट के केस में आर पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा, और जब यहाँ पे बनेगा, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। तो यहाँ पे जब एंगल बनेगा तो इसके लिए हम बेस किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि आर से ही चिपका हुआ है और इसके जस्ट अपोजिट ये है। तो इसका मतलब 10p के जगह पे बेस ये और लंब ये है ना, बेस ये और परपेंडिकुलर ये कॉट के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉट वाला जब आएगा तो इसको हम एंगल मान रहे हैं, इसलिए इसको हम बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। बस आपको ये करना और कुछ। तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, p अपॉन b हो जाएगा, है ना। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसी तरह से 10 का उल्टा कॉट होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ध्यान रख के लिखना है कि 10 के केस में तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जब एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो 5 बटे यानी कि लंब बटे जो है बेस 12, है ना। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, अब r को जो हम इसको माने हैं, तो अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस 5 है ना, 5 अपॉन और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस का 5 अपॉन 12 और यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन 12, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या बच जाएगा, 0। तो इसका कुल मिला के आंसर तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्वेश्चन भी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था और जो है समझने वाला था। तो इसके लिए ये है कि आपको फोकस करके सॉल्व करना है। p के केस में बस आपको अगर वैल्यू याद है 10 कॉट और इसका साइन कॉस का, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। 10 का उल्टा कॉट होता है, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके केस में हम इसको माने हैं एंगल, और इसके केस में हम इसको माने क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।